हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मंथली करंट अफेयर्स, जिसमें हम करेंगे जुलाई 2022 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो आज हम कौन कौन सी न्यूज़ कवर करेंगे, स्टेट न्यूज़ करेंगे और बैंकिंग न्यूज़ करेंगे। इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो गया है, जिसमें हमने सभी इंटरनेशनल न्यूज़ और जितनी भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं उन सभी को कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप और भी मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो मंथली करंट अफेयर्स की एक अलग ही प्लेलिस्ट है, आप वहां जाके बाकी मंथ्स की वीडियोस को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। In which city world largest innovation center T-Hub 2.0 was inaugurated? ये दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब है और इसका उद्घाटन कौन से शहर में किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स हैदराबाद। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग साथ ही में आंसर्स को जरूर लगाते रहें, इससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये जो पूरा टेक्नोलॉजी हब है ना, ये एक फैसिलिटी है जो सपोर्ट करेगी 2000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स को अंडर वन रूफ। ये पूरा का पूरा 5.82 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में जो है वो इसको बिल्डअप किया जाएगा और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस होगा। पहला जो टी हब था यानी टेक्नोलॉजी हब था, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था ऑन द कैंपस ऑफ आईआईटी हैदराबाद अंडर द नेम ऑफ कैटलिस्ट। तो इस नाम से जो है 2015 में पहला टेक्नोलॉजी हब लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स, अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की फॉर्मेशन हुई 2 जून 2014। कैपिटल है हैदराबाद, गवर्नर है यहाँ पे तमिलसाई सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एकनाथ शिंदे टू टेक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अभी हाल ही में देखिए महाराष्ट्र के जो हैं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। आप याद ऐसे रख सकते हो कि देखिए महाराष्ट्र से हम इजीली ट्रिक लेते हैं महान राष्ट्र, ठीक है। तो महान राष्ट्र में क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। भाई राष्ट्र तभी तो महान बनेगा जब सभी लोगों के अंदर एकता होगी और राष्ट्र का कोष अच्छा हो, जिसकी वजह से क्या होगा, ईजिली जो है डेवलपमेंट पर खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी और एकता से बन जाएगा एकनाथ शिंदे। फॉर्मेशन हुई महाराष्ट्र की फर्स्ट ऑफ में 1960। कैपिटल है इसकी मुंबई। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में ध्यान रखेंगे चंदोली, नेगांव, संजय गांधी और तडोबा, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 विच स्टेट हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप अचीवर्स? तो टॉप अचीवर्स की सूची में इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है, ये बताना है हमें। तो नहीं वाला स्टेट कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे 7 स्टेट जो है वो इसमें आइडेंटिफाई किए गए, तो इन 7 के नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे कोई सा भी बदल कर पूछ सकते हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन 7 स्टेट्स को आइडेंटिफाई किया गया है टॉप अचीवर्स की लिस्ट में। इन द रिपोर्ट स्टेट और यूटी हैव बीन प्लेस्ड अंडर 4 कैटेगरी। और ये जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है इसे रिलीज़ किसने किया है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसे न्यू दिल्ली में रिलीज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू इशू फैमिली कार्ड्स टू ईच एंड एवरी फैमिली इन द स्टेट? किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार को परिवार कार्ड जारी करने की घोषणा करी है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने परिवार कार्ड जारी करने की घोषणा करी। अब ये जो कार्ड्स हैं इनको फैमिली कार्ड्स की तरह जाना जाएगा और ये कार्ड्स क्या करेंगे? हेल्प करेंगे किस चीज़ को लेके? द गवर्नमेंट क्या करेगी? हेल्प करेगी आइडेंटिफाई द फैमिली जिनके पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उनकी पहचान जो है इस कार्ड से हो जाएगी और गवर्नमेंट ट्राई करेगी कि उनको जॉब्स प्रोवाइड करना या वो एम्प्लॉयमेंट, उनको कोई भी रोज़गार प्रदान करना या एटलीस्ट वो उनके एक मेंबर को तो कम से कम जो है वो जॉब प्रोवाइड की जा सके गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड नारी को नमन स्कीम? कौन से राज्य की सरकार ने नारी को नमन योजना शुरू की है? राइट आंसर है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। तो अब इस योजना के तहत देखिए क्या होगा कि राज्य के अंदर जो
हिमाचल प्रदेश की ट्रांसपोर्ट बसेस वगैरह हैं उसमें जो वुमेंस हैं वुमेंस को 50% का कंसेशन मिलेगा बसेस के किराए में विद इन द स्टेट बाउंड्रीज, यानी स्टेट के अंदर ही ये होगा। ओके, ऑल्सो इसके लिए 25 न्यू पोस्ट फॉर फीमेल ड्राइवर्स यहाँ पर सेंक्शन करी गई इन राइट टू प्राइड गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस। दिस सर्विस इज़ फॉर फीमेल पैसेंजर्स एंड सीनियर सिटीजन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे नारी को नमन स्कीम का मतलब वही है कि जो स्त्रियां हैं, जो वुमेंस हो गई, उनको यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन विच स्टेट? किस राज्य में डिजिटल इंडिया वीक का उद्घाटन करेंगे? तो मोदी जी के द्वारा ये उद्घाटन किया जाएगा गुजरात में। इस प्रोग्राम के तहत मल्टीपल डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया जाएगा जिनका उद्देश्य ये होगा कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी एक्सेसिबिलिटी को एनहेंस करना, यानी टेक्नोलॉजी की पहुंच को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य रहेगा। साथ ही में जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्टअप करना या उनको एक तरीके से जो स्टार्टअप्स उनको आगे बढ़ाने में मदद करना। इस डिजिटल इंडिया वीक की जो थीम रखी गई वो है कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। NTPC Renewable Energy Limited has signed an MOU with which state for development of 10 gigawatt ultra mega renewable energy power park in the state? किस स्टेट में जो है, किस स्टेट के साथ में इसके लिए MOU साइन किया है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने? राइट आंसर है राजस्थान के साथ मिलकर ये MOU साइन किया गया है। NTPC का एक टारगेट है, देखिए 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का लक्ष्य हासिल करने का NTPC ग्रुप ने टारगेट रखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद IGSS वेंचर्स फॉर स्टेबलाइजिंग अ सेमीकंडक्टर पार्क इन जुलाई 2022? कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट है जिन्होंने IGSS वेंचर्स के साथ मिलकर MOU साइन किया और इस MOU के तहत सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना की जाएगी? ये MOU साइन हुआ है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलकर। ये IGSS जो वेंचर है ये सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और एक लीडिंग प्लेयर है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी स्पेस में। इसने तमिलनाडु की सरकार के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया ताकि सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना की जा सके। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है MK स्टालिन, उनकी प्रेजेंस में ये जो एग्रीमेंट है ये साइन हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच स्टेट हैज़ टॉप द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2022? किस राज्य ने स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा जो है वो इसमें रहा है नंबर 1 प्लेस पे। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेट रैंकिंग इंडेक्स है इसको रिलीज़ किया है पीयूष गोयल ने और इसमें अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी में त्रिपुरा ने पहली पोजीशन हासिल करी। इसके बाद अगर हम नॉर्मल कैटेगरी की बात करें तो उड़ीसा पहले नंबर पे है, हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे है और सिक्किम तीसरी पोजीशन पर है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ इमर्ज्ड एज द बेस्ट परफॉर्मर्स एट द स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021? अभी हाल ही में देखिए जुलाई में राज्यों की जो स्टार्टअप रैंकिंग आई है उसमें बेस्ट परफॉर्मर के रूप में कौन सी स्टेट जो है वो आई है सामने? तो गुजरात और कर्नाटक जो है वो इसमें बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उसमें सबसे ऊपर कौन है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो मेघालय सबसे टॉप पर है। अगर हम स्टेट्स जो स्मॉलर स्टेट और यूटी है उसकी बात करें तो जम्मू कश्मीर रहा है इसमें टॉप परफॉर्मर। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज भी हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है। क्वेश्चन है अगला, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन बोनई फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ विच स्टेट हैव नेम्ड अ स्मॉल पैच ऑफ अ फॉरेस्ट आफ्टर अ डेली वेजर चेंज मेकर वुमेन सरोजनी मोहंता? तो देखिए कौन से राज्य का ये बोनई फॉरेस्ट डिवीज़न है जहाँ की एक स्मॉल पैच का नाम सरोजनी मोहंता जी के नाम पर रखा गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स उड़ीसा। अब इनके नाम पर क्यों रखा गया है, क्योंकि सरोजनी जो मोहंता वो लेडी हैं जिन्होंने 2 सालों में एक पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही बना दिया। तो उनको उनके काम के लिए भाई जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, देखिए उन्होंने सैपलिंग्स को लगाया, उसकी देखभाल करी, एक पूरा फॉरेस्ट यहाँ खड़ा हो गया, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर जो है स्मॉल पैच का नाम रखा गया है। नेक्स्ट इज इन विच सिटी द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड द सुरक्षा मंथन 2022। तो भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? राइट आंसर है फ्रेंड जोधपुर में जो है इसका आयोजन किया गया है। Which state or UT has passed the Salary Allowances and Pension Amendment Bills 2022 on the first day of its 2-day special session? 2 दिन का जो स्पेशल सेशन है उसके पहले दिन ही सैलरी अलाउंसेस और पेंशन अमेंडमेंट बिल ये पारित किया है। आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो है दिल्ली के द्वारा जो है इसे पारित किया गया है। इसमें देखिए क्या हुआ है कि जो पेंशन्स हैं मिनिस्टर्स की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गए जैसे, या विपक्ष के नेता हैं, उनके वेतन और भत्ते के पेंशन को 54,000 से बढ़ाने का इरादा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुचार्य। तो जो स्टैचू ऑफ पीस ये किसकी है, ये ध्यान रखेंगे, स्वामी रामानुचार्य जी की प्रतिमा को कहा गया है स्टैचू ऑफ पीस, और इसका अनावरण जो किया है वो श्रीनगर में होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। रामानुचार्य जो हैं इज़ अ रिवर्ड एज अ वैदिक फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर। उन्होंने भक्ति मूवमेंट को फिर से पुनर्जीवित किया था। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी इंस्पिरेशन फॉर पोएट्स लाइक अन्नमाचार्य, भक्त रामदास, कबीर, मीराबाई। तो इनके लिए वो इंस्पिरेशन रहे, तो इनकी ही प्रतिमा जो कि स्टैचू ऑफ पीस है इसका अनावरण श्रीनगर में किया गया। क्वेश्चन है अगला, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड अखिल भारतीय शिक्षा समागम। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस शहर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वाराणसी में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये एक प्लेटफॉर्म है, जितने भी एकेडमिशियंस हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, उनके लिए वो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। जो भी रोड मैप है जो NEP की इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार किया गया उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर जो है वो किया गया है। 7 से 9 जुलाई तक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा शिक्षा समागम को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022 वॉज इनॉग्रेटेड। किस शहर में पहले भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। और किसने किया ध्यान रखेंगे, तो यूनियन मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला ने पहले एनिमल हेल्थ समिट को इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी? राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल पॉलिसी है इसको मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ देखिए ऐसा कोई पहला स्टेट नहीं है जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की अनाउंसमेंट करी है। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ बना है 21st स्टेट जिसने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा करी है। इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य है टू क्रिएट अ रोबस्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, साथ ही में जो इस टाइम पे एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिक मॉडल में कन्वर्ट करना, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना, ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड हरियाली महोत्सव? कौन से शहर में भूपेंद्र यादव जी ने हरियाली महोत्सव का शुभारंभ किया? राइट आंसर है न्यू दिल्ली में ही इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज क्यों किया गया? ताकि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जा सके ट्रीज़ को लेके कि ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं ट्रीज़, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम उनको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस या लोगों को इसके बारे में बताया गया। The governments of West Bengal and Dash have signed an agreement to help tourists travel between the two states with ease.
हाल ही में देखिए पश्चिम बंगाल और कौन सी स्टेट है जिनके बीच में एग्रीमेंट हुआ ताकि दोनों राज्यों के बीच जो टूरिस्ट आते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो आसानी से यहाँ पे ट्रैवल कर सकें, उनको इजी हो जाए। तो इसके लिए वेस्ट बंगाल और सिक्किम की सरकार के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब इससे क्या होगा कि वेस्ट बंगाल के जो रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल हैं वो टूरिस्ट को उनके होटल्स में ड्रॉप कर सकते हैं कहीं भी। सिक्किम में देखिए कहीं भी लोकेशन पे अगर उनका होटल है तो वहाँ पे वो व्हीकल्स आ सकते हैं, अब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम टू अपग्रेड द स्किल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो मिशन कुशल कर्मी प्रोग्राम को शुरू किया है फ्रेंड्स दिल्ली की सरकार ने। अब ये जो प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया है जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनोज सिसोदिया के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके तहत देखिए जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए उनको उनके स्किल अपग्रेड करने का मौका दिया जाएगा, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपने जो उनके अंदर स्किल हैं उसमें सुधार ला सकें। तो इसके लिए पूरा उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। Which of the following has become the first state in the country to have 13 expressway? 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी यहाँ पे देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया है जो कि 296 किलोमीटर लंबा है। ये बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी गई। इसी के साथ जो है वो उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला राज्य बन गया है पूरी कंट्री में। द सेंचुरीज ओल्ड 7-day लॉन्ग कलरफुल खारची पूजा बिगेन इन विच स्टेट? तो जो खारची पूजा है फ्रेंड्स ये कहाँ पे होती है? ये त्रिपुरा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जो खारची पूजा है एक तरीके की एनुअल फेस्टिवल है और इसमें जो खारची शब्द है ना उसका मतलब होता है क्लेंस द सिन, यानी पापों को शुद्ध करना। 14 देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स आंसर ध्यान रखेंगे त्रिपुरा। विच स्टेट विल होस्ट द 36th नेशनल गेम्स जो कि 27 सितंबर और 10 अक्टूबर के बीच में होंगे? इसे होस्ट कौन सा स्टेट करेगा? तो गुजरात में 36th नेशनल गेम्स का आयोजन किया जाएगा। विच स्टेट हैज़ टॉप इन द डेल्टा रैंकिंग ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इन द मंथ ऑफ जून 2022? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के डेल्टा रैंकिंग में जो टॉप स्टेट रहा है वो है फ्रेंड्स झारखंड, इसमें पहले नंबर पे रहा है। और विद दिस द स्टेट हैज़ इम्प्रूव्ड। देखिए झारखंड ने अपनी जो पोजीशन है ना वो काफ़ी इम्प्रूव करी क्योंकि ये पहले 8th प्लेस पे था और अब कौन से प्लेस पे आ गया है? 1st प्लेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी? और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना ये ध्यान रखेंगे कि प्राइमरी लेवल पर की गई है और प्राइमरी लेवल पर इस प्रक्रिया को शुरू करने वाला जो पहला स्टेट बन गया है वो है फ्रेंड्स उत्तराखंड। Which state government has decided to rejoin the ambitious प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना in July 2022? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फिर से शामिल होने का फैसला लिया है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। आंध्र प्रदेश जो है इस योजना से 2020 में अलग हो गया था, अब वापस से जो है इस योजना में जुड़ने का फैसला लिया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। In which city space tech startup अग्निकुल कॉस्मोस हैज़ ओपनड इंडियाज़ फर्स्ट रॉकेट इंजन फैक्ट्री? तो जो अग्निकुल कॉस्मोस है ये किस शहर में इंडिया की पहली रॉकेट इंजन फैक्ट्री को खोला है इन्होंने? तो ये जो फैक्ट्री है फ्रेंड्स ये खोली गई है चेन्नई में। स्पेस टेक जो कंपनी है देखिए इसने ये फैक्ट्री खोली। अब इस फैक्ट्री में देखिए जो 3D प्रिंटेड रॉकेट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। इस फैसिलिटी को नाम दिया है रॉकेट फैक्ट्री 1 और इसको अनवील किया है टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ, इनके द्वारा जो है इस फैक्ट्री को अनवील किया गया। अब बात करें अगर हम इसरो की, तो इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई है। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी?
तो गति शक्ति यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी कहाँ पे दी गई है? गुजरात में। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना, ये यूनिवर्सिटी सेटअप कहाँ पे होगी? गुजरात में। A man in Dash who passed away during the course of treatment has been identified with a unique blood group AB positive blood group with EMM negative frequency। तो देखिए अभी जो ये पर्सन है ना, इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के दौरान ही जो है इनकी डेथ हो गई। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात से थे। इनका जो ब्लड ग्रुप था ना, ये बिल्कुल यूनिक ब्लड ग्रुप था। AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था जिसमें EMM नेगेटिव फ्रीक्वेंसी थी। और इस तरीके के जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, अगर हम बात करें तो ये हमारे देश का एकमात्र ऐसे पर्सन थे, यानी फर्स्ट इन कंट्री एंड 10th इन दी वर्ल्ड। जो नॉर्मल कॉमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो हैं O, A, B एंड AB। नेक्स्ट इज इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट मंकी पॉक्स केस वॉज रिपोर्टेड। तो भारत का जो पहला मंकी पॉक्स का मामला है, ये कौन से स्टेट में दर्ज किया गया? केरल में आया पहला मंकी पॉक्स का मामला। देखिए मंकी पॉक्स जो है ना, ये एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है जिसमें सिम्टम्स स्मॉलर, जैसे स्मॉल पॉक्स होता है उसी के जैसे सिम्टम्स होते हैं। पहली बार मंकीज़ में 1958 में ये पाया गया था। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड। तो जो भारत का पहला ई कचरा इको पार्क है, इसे विकसित कहाँ पे किया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा दिल्ली में। विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO। तो SCO की जो पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई है, ये राजधानी घोषित की गई है वाराणसी को। अब इसके तहत देखो क्या होगा कि जो SCO के मेंबर्स हो गए, तो एक तरीके से टूरिज्म, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में टूरिज्म और कांटेक्ट, यानी पीपल टू पीपल कांटेक्ट, ये बढ़ाने में इसको प्रमोट, यानी इसको बढ़ावा दिया जा सकेगा। SCO की बात करें 2001 में इसकी स्टार्टिंग हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। Which state government has launched its own police application and EFIR service? ये जो सर्विस है ये शुरू करी है उत्तराखंड स्टेट ने। पुलिस एप्लीकेशन को देखिए, पुलिस एप्लीकेशन के द्वारा जो 5 ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको यहाँ पे उनका ये इंटीग्रेटेड वर्जन है। इमरजेंसी नंबर 112 और जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इन दोनों को भी इस एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है इसे कौन से शहर में सेटअप किया जाएगा? तो इंडिया की पहली जो अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है ये कोलकाता में स्थापित की जाएगी। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप करी है UNDP के साथ फॉर डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर? तो फ्रेंड्स UNDP के साथ में पार्टनरशिप जो करी है वो तेलंगाना की सरकार ने करी है। अब बात करें UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस? तो अपनी खुद की इंटरनेट सेवा रखने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य कौन सा बना है? तो आंसर है फ्रेंड्स केरल। विच टू स्टेट साइन एन एग्रीमेंट टू एंड द डिकेड ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट? बहुत पुराने दशकों से यहाँ पे जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था उसको समाप्त करने के लिए कौन सी 2 स्टेट हैं जिन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर करी हैं? राइट आंसर है असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस एग्रीमेंट को कहा गया है नामसई डिक्लेरेशन। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है नामसई जहाँ पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया है नामसई डिक्लेरेशन। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्रिएटेड इट्स फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र ITBP ने कहाँ बनाया है? तो ये बनाया है फ्रेंड्स डूमबांग में इसको बनाया गया है। और ध्यान रखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला जो है माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर है और वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो दूसरा है। इंडिया का जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत है इसे कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया?
राइट आंसर है फ्रेंड्स, राजस्थान में जो है इसे लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसे लॉन्च किसने किया है? तो नेशनल लीगल सर्विस के जो चेयरमैन हैं उदय उमेश ललित, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। Which state has become the first state in the country to connect all registered commercial vehicle equipped with VLTD with emergency response support system? तो ऐसा करने वाला जो पहला राज्य बना है फ्रेंड्स वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है स्वनिर्भर नारी स्कीम टू एम्पावर इंडिजीनियस वीवर ऑफ द स्टेट? तो जितने भी स्वदेशी बुनकर हैं उनको सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी स्कीम को शुरू किया है फ्रेंड्स असम राज्य की सरकार ने। अब देखो इस योजना के तहत क्या होगा, जितने भी वीवर्स हो गए उनकी फैमिली है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट्स यहाँ पर दिया जाएगा। अब इससे क्या होगा कि एक पोर्टल ऐसा बना दिया जाएगा जहाँ पे जितने भी बुनकर हैं वो अपनी जो भी सामान होंगे बिना मिडलमैन की मतलब मिडलमैन की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी, उनके बिना ही वो अपना डायरेक्ट जो भी सामान है वो सेल आउट कर सकते हैं गवर्नमेंट को। विच स्टेट हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ स्टेट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन? तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग के लिए राज्यों की सूची में टॉप पोजीशन पर कौन सा स्टेट है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। The governor of which state has approved a proposal for the creation of बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है असम राज्य की सरकार ने ये मंजूरी दी है। जो बराक वैली है ऑल्सो हाउसेस द बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला है, कौन सी स्टेट ने एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक की सरकार ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है। कर्नाटक की बात करें तो फ्रेंड्स कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और वसावराज बोमई जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में अंशी, बांदीपुर, बानेरघट्टा, कुद्रेमुख और राजीव गांधी नेशनल पार्क। अलमाटी डैम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये कृष्णा रिवर पर बना है, इसे ध्यान रखेंगे। For which state the Asian Development Bank has approved a $96.3 million loan to fund Safe Drinking Water Project? सुरक्षित पेयजल परियोजना के लिए ADB ने किस राज्य के लिए $96.3 मिलियन के लोन को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर है मैंडलोंग, फिलीपींस। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक वॉज लॉन्च्ड? तो भारत का जो पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक है इसे बेंगलुरु शहर में जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने इंडिया के पहले ब्रेन हेल्थ क्लिनिक को इनॉग्रेट किया। इसमें देखिए जो कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनके रोगियों को डायग्नोस, उनके ट्रीटमेंट के लिए, फॉलो पेशेंट्स के लिए यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी अ लार्ज स्टैचू ऑनरिंग अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद विल बी इरेक्टेड? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के सम्मान में एक बड़ी प्रतिमा जो है ये किस शहर में लगाई जाएगी? तो फ्रेंड्स इस प्रतिमा को लगाया जाएगा भोपाल में। क्वेश्चन है अगला, विच स्टेट हैज़ साइन एन MOU विद द नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ मिलकर ये MOU साइन किया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, त्रिपुरा इस MOU को साइन करने वाला चौथा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है आफ्टर असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। Next question, the Chief Minister of which state has launched the Smart E-Beat system for police attendance and real-time monitoring of patrolling by personnel? तो जो स्मार्ट ई बीट प्रणाली है इसे शुरू किया है फ्रेंड्स हरियाणा की सरकार ने। इसके तहत देखिए क्या होगा कि पुलिस की अटेंडेंस यानी पुलिस की उपस्थिति, साथ ही में जो उनके पेट्रोलिंग वाला टाइम रहता है उसको मॉनिटर करने के लिए कि कितना वो पेट्रोलिंग कर रही हैं, जो निगरानी रख रही, गश्त कर रही हैं, उसी के लिए इस एप्लीकेशन आधारित प्रणाली को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डिजाइनेटेड 5 न्यू रामसर साइट्स, विच वन इज़ नॉट इन द लिस्ट? हाल ही में देखिए 5 नए रामसर साइट्स को नामित किया गया, इनमें से गोविंद सागर नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें 5 रामसर साइट्स की तो 3 तमिलनाडु में है, करी के लिए बर्ड सेंचुरी,
पल्लीकरनाई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावरम मैंग्रोव। एक है मिजोरम में पाला वेटलैंड और एक है मध्य प्रदेश का साक्य सागर। तो अब टोटल रामसर साइट्स की जो संख्या हो गई है वो हो गई है फ्रेंड्स 54। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू कम अप with an alternative to the popular corporate online cab service by launching its own e-taxi। तो अपनी खुद की e-taxi जो है वो लॉन्च करने मतलब एक तरीके से किसने लॉन्च करी, कौन सी सरकार ने? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स केरल के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और इसे नाम दिया है केरल सावरी। Which state government has signed an MOU with the Telangana government to set up a financial institution for women in the state। तो महिलाओं के लिए एक वित्तीय संस्थान स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने राजस्थान के साथ मिलकर जो है ये MOU साइन किया है। इस MOU के तहत राजस्थान महिला निधि नाम से एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इशू एन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द फर्स्ट फेज ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम एट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। यानी जितने भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के पहले फेज़ को इम्प्लीमेंट करने का जो आदेश है वो जारी किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तो बच्चों को मिड डे मील के साथ साथ देखिए नाश्ता भी यहाँ पे स्कूलों में दिया जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स हमारी सभी स्टेट न्यूज़। अब कवर करते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट बैंकिंग न्यूज़ को। पहला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ग्लोबल हेल्थ केयर। तो ये एक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है और इसे लॉन्च किया है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने। ये एक तरीके की कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंडेमनिटी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो कि पॉलिसी होल्डर के एक तरीके से जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल यूसेस के लिए आपातकालीन उपचार के लिए कवर प्रदान करेगा। और बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस ने इसके लिए अलायंस पार्टनर्स के साथ में कोलैबोरेशन भी किया। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द साइबर वॉल्ट एज इंश्योरेंस प्लान। तो साइबर वॉल्टेज बीमा योजना को शुरू किया है किसने? राइट आंसर है SBI जनरल इंश्योरेंस ने इस प्लान को शुरू किया है। ये प्लान देखिए जो साइबर रिस्क होते हैं या साइबर अटैक होते हैं उसके अगेंस्ट में आपको फाइनेंशियली जो नुकसान हो जाता है उससे सुरक्षा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड स्विच इंडियाज़ फर्स्ट ऑन डिमांड कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इसे लॉन्च किसने किया है? तो एडलवेज जनरल इंश्योरेंस ने जो है फ्रेंड्स इस प्लान को लॉन्च किया है। डैश हैज़ रिन्यू MOU विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर द डिफेंस सैलरी पैकेज स्कीम। कौन सी बैंक ने रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए भारतीय वायुसेना के साथ जो समझौता है इसको रिन्यू किया है? तो ये समझौता रिन्यू किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके तहत देखिए अगर हम बात करें कंट्री का जो लार्जेस्ट लेंडर है ये ऑफर करेगा वेरियस बेनिफिट्स और फीचर्स टू ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल और उनकी फैमिलीज़ को। तो ये हमें ध्यान रखना है बैंक कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बैंक ने MOU साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ टू मैनेज द सैलरी अकाउंट्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, उन्होंने रिन्यू किया है, उनका पहले से ही MOU था यानी उन्होंने समझौता किया हुआ था उसको सिर्फ रिन्यू किया गया। यहाँ पर बैंक ने इंडियन एयरफोर्स के साथ में एक MOU साइन किया है और ये बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई 1993 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ श्रीराम जनरल इंश्योरेंस साइन अ कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू इट्स नेटवर्क ऑफ 7 to 7 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। तो सिटी यूनियन बैंक के साथ मिलके श्रीराम जनरल इंश्योरेंस ने जो है ये कॉरपोरेट एजेंसी एग्रीमेंट को साइन किया है। Which bank has launched a metaverse-based virtual launch universe to showcase its product to customers virtually? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। पहला इंडियन बैंक होगा जिसने ओपन की है एक वर्चुअल शॉप फॉर पब्लिसिटी के लिए। यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है इस वर्चुअल लॉन्च को इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा के साथ मिलकर जो है इसे लॉन्च किया गया है।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सीईओ का नाम है ए मणिमेखलाई। अगला क्वेश्चन है कौन सा बैंक है जो कि पहला प्राइवेट बैंक बना टू कंप्लीट टेक्निकल इंटीग्रेशन विद द न्यू ई फाइलिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स के नए ई फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा करने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना फरवरी 2003 में हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है और सीईओ का नाम है उदय कोटक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच बैंक हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड बेस्ट एसएमई बैंक बाय यूरोमनी। तो यूरोमनी के द्वारा किस बैंक को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक के रूप में मान्यता दी गई? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है डीबीएस बैंक। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ ऑफिशियली बिगन ऑफरिंग व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। हाल ही में कौन से बैंक ने आधिकारिक तौर पर अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं देना शुरू कर दिया है? तो बैंक कौन सा है फ्रेंड्स? ये है एसबीआई बैंक। अब आप क्या कर सकेंगे, अपने व्हाट्सएप पर ही अपने अकाउंट का बैलेंस और जो मिनी स्टेटमेंट्स है वो चेक कर सकेंगे। इसके लिए आपको एसबीआई की जो एप्लीकेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस के थ्रू ये सारी जानकारी ले सकते हो। एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955, हेडक्वार्टर है मुंबई और चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। आज हमने कवर की है सभी स्टेट न्यूज़ कवर कर ली पूरे महीने की, साथ ही में हमने पूरे महीने की बैंकिंग न्यूज़ को भी कवर कर लिया है। ये दोनों ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हैं और इसके अलावा जो अभी एक दो वीडियो आपकी और आएंगी मंथली करंट अफेयर्स की, उनमें भी आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी ताकि पूरे मंथ का आप इजीली हर चीज़ अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो कंप्लीट इन वीडियो को ज़रूर देखा करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे हो पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर आप टेलीग्राम पर डायरेक्टली, जो टेलीग्राम का ग्रुप है ना, उस पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ से भी हम आपकी रिक्वेस्ट को ज़रूर देखेंगे और उस पर वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। मिलूँगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।